मुल्तान में शादी एंजॉय कर रही थी और मैं लाहौर में उदास था। मैं उसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे अपने लकड़ी के संदूक का ख्याल आया जो पहले तो मेरे पलंग के नीचे हवा करता था। आरी से मेरे निकाह के बाद पलंग की जगह नए बेड ने ले ली और मेरे संदूक को छत की मंकी ने जगह मिली। मैं जल्दी से उस संदूक की चाबी लेकर मंकी में पहुंचा। मैंने उस संदूक को खोला। उस संदूक में आरफा के सारे दिए हुए तहफ़ पड़े थे। सानिया के हाथ का लिखा हवाई मजमू और मेरी रफ गुलाबी कॉपी के ऊपर सानिया की लगाई हुई उल्टी सीधी लाइनों वाला कागज भी था। एक कोने में बसमा का दिया हवा गफट पड़ा था जो कि गफट पेपर में अब तक लपटा हुआ था। बसमा के लगा के बाद कभी मन ही नहीं चाहा कि उसे खोल कर दिखो। मैंने जब वो गफट पेपर खोला तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। बसमा के तहफे के साथ एक खत भी था। मैंने वो तहफा एक तरफ रखा और खत खोल कर पढ़ने लगा। प्यारे महबूब, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी ही होगी। मैं अपने निकाह से एक दिन पहले तुम्हारी यह खत लिख रही हूँ। होश संभालने से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी ही रही हूँ। कभी किसी को आंख भर कर नहीं देखा। मुझे तो डायरी लिखने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी गफट की हुई डायरी पर सिर्फ तुम्हारी ही बातें लिखी है और आइंदा भी तुम्हारी ही बातें लिखूंगी। मैं बेवफा नहीं, मजबूर हूँ। नानी ने मेरी मजबूरी बताई होगी। राहत बेकरी ने तुम जिस लड़की से टकराए थे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड तर्जमन थी। मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखा रखी थी। केट में उसकी खाला रहती है। वो अपने भाई के साथ हमें सीमेंट शराब करने आई थी। संदस का पर्स उसकी गाड़ी में रह गया था। तुम्हारे राहत बेकरी जाने के बाद वो संदस का पर्स वापस करने दोबारा सीमेंट आई तो मैंने उसे राहत बेकरी जाने का कहा। मुझे शक था कि तुम्हारे पास बर्गर लाने के पैसे नहीं है, इसलिए मैंने रजमन को राहत बेकरी भेजा था। वो तुमसे टकराई और अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ कर चली गई। तुम्हें ऐसा लगा था। रजमन थोड़ा आगे जाकर गाड़ी से उतरकर दोबारा राहत बेकरी ले आई। जब तुमने काउंटर पर बैठे हुए शख्स को अपनी घड़ी देकर 3 बर्गर खरीदे वो उस वक्त तुम्हारे पीछे ही खड़ी थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने वही घड़ी 200 में उस शख्स से खरीद ली और मुझे सारा किस्सा सुनाने के बाद वो घड़ी वापस कर दी। अर्जुमन ने उस दिन मुझसे एक लाइन बोली थी, वसुमा ये लड़का तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसे कभी मत छोड़ना। अब अर्जुमन को कोई बताए कि छोड़ा तो उसे जाता है जिसे पाया हो। मैं बदकिस्मत तो तुम्हें पा ही नहीं सके। ये घड़ी तब मेरी तरफ से तहफा समझ कर रख लेना। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, तुम भी मुझे भूल जाना। वसुमा वसुमा का खत पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मंकी ने टूटे हुए शीशे में मुझे अपना चेहरा नजर आया। मेरी आंखें नमकीन पानी से भरी पड़ी थी। मैंने गौर से खुद को देखा, वो मैं ही था। आरफा की दी हुई घड़ी तब बसमा ने मुझे दोबारा तहफे में दी थी। मैंने वो कसों की घड़ी उसी वक्त अपनी कलाई में बांध ली। अगले दिन मैं हाल रोड से घर लौट रहा था तो ताया साजिद रास्ते में मिल गए। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो महरूम बेटा? मेरा आज तुम्हारी तरफ ही जाने वाला था। हुकुम ताया जी, मैंने ताबादारी से पूछा। यार, वो पिछला तीर तो अल्फा ने तोड़ दिया था, फिर एक पुराना टीवी खरीदा। उसने वजह नहीं दिया। आज ही पेटी से नया तीर काटा है, सुबह से सेट करने में लगाओ। मुझसे तो सेट ही नहीं हो रहा। तो चल मेरे साथ। ताया जी ने घर से खाना खा कर आता हूँ। मैंने ताया जी को टालने की कोशिश की थी। रिश्ता नहीं हवा तो कोई बात नहीं रहे तो अब भी मेरा बेटा ही है। ताया जी ने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरी मर्जी के खिलाफ ही मुझे अपने घर ले गए। मैं छत पर उनका एंटीना ठीक करने के बाद कमरे में पहुंचा तो आरफा खड़ी हुई थी। इससे पहले कि आरफा कोई बात शुरू करती, ताई जी चाय वाली तरह उठाए कमरे में वार हुई। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। तनवीर कहाँ चला गया? वो मुझे वापसी पर ले जाएगा। बरस रोड तक गया है। अन्नी, खाने के टाइम चाय कौन पीता है? आरफा ने रोके लहजे में ताई जी से कहा, पहले चाय पी लो फिर खाना भी लाती हूँ। मुझे नहीं पीनी चाय शाय। आरफा ने तल्फी से जवाब दिया। मैंने टी से नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। ताई ने आरफा को बुरा सा मुंह बनाते हुए मेरी तरफ इशारा किया। नेहरूस को भी नहीं पीनी चाय, वो मेरे साथ खाना खाएगा। आरफा ने मजीद तल्फी से जवाब दिया, मुझे तोहमत खाने को दो उड़ाती हूँ। ताई जी ने बेजारी से कहा। ताई के जाने के बाद आरफा ने मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ पूछा, कैसे हो महरूज? ताया जी किधर है? अब अशा की नमाज पढ़ने गए हैं। उनका टी सेट कर दिया है, आते हैं तो बता देना। मैंने चलते हुए कहा। आरफा ने मुझे जैकेट से पकड़ लिया और कहने लगी,
नाराज हो तुम्हें क्या लगता है, मुझे माफ़ कर देना महबूस, अगर मैं तनवीर से शादी न करती तो वो मेरी बहन को तलाक दे देते। कर दिया है। मैंने उसके हाथ से अपनी जैकेट छुड़ाई और चल पड़ा। खाना तो खाते जाओ, आरिफा ने तड़क कर कहा। मैं फिर भी नहीं रुका। महबूस, अगर तुमने मेरे साथ खाना नहीं खाया तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। आरिफा की ये बात सुनकर मैं थम गया। सारा महिला और सारे रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने तारीफ वाला कौन सा काम किया है, लोग कहते हैं। आरिफा की तनवीर से शादी हो गई। महबूस ने कोई हंगामा नहीं किया। फिर महबूस के घर वालों ने गुजरू की इज्जत बचाने के लिए उसका गुजरू के घर लगा कर दिया और फिर भी खामोश रहा। आरिफा बगैर वक्फे के बोले जा रही थी और मैं खड़ा आरिफा की बातें सुन रहा था। तो उस छोई बोई के साथ खुश तो ना। मैंने आरिफा को गोली डाली थी, मगर उसे मेरी गोली से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी धन में फिर बोल पड़ी। महबूस, भले ही तुम्हें गुस्सा लगे, तुम्हारी बीवी है। छोई बोई सी तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं है, तुम्हारा और तनवीर का जोड़ है। मेरी बात सुनकर आरिफा ने शर्मिंदा होने की बजाय जोरदार कहर लगाया और हंसते हुए ही बोली। मेरे पैर धो धो कर पीता है, अल्लाह भला करे बीबी जी का जिसने हक में लिखवा दिया और तनवीर की गर्दन मेरे हाथ आ गई। वैसे एक बात है, मैं अक्सर सोचती हूँ तुम्हारा रिश्ता क्या सोच कर बीबी जी ने अली के साथ किया है। अली को देख कर मुझे उस छोई मुई से बड़ी मोहब्बत है। आरिफा मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। उसी वक्त तायर जी नमाज पढ़कर रोते थे। यार अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे सब कुछ होने के बावजूद भी खुश है। ताया जी ने मुझे और आरिफा को देख कर कहा। थोड़ी देर बाद ताई जी ने खाना लगा दिया। जब मैंने हाथ धोने की वजह से अपनी जैकेट उतारी तो मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर आरिफा की नज़र पड़ गई। वो जेर लब मुस्कुराई। खाने से फारिग होने के बाद जब मैं अपने घर के लिए वहाँ से निकला तो आरिफा ने पीछे से आवाज़ दे दी। मैं घर के बैरूनी दरवाजे से पहले खड़ा हो गया। मोहब्बत खाली से करते हो और कलाई से मेरी निशानी बांध रखी है। आरिफा ने मेरे पास आकर होने से कहा। मैं ताया जी के घर से निकल आया और सारे रास्ते यही सोचता रहा कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, सानिया बस आरिफा या फिर अपनी बीवी आली से। घर आते आते मुझे मेरा जवाब मिल गया था। मेरे घर आकर वो घड़ी उसी संदूक में रख दी और उसकी जगह अपनी शादी की घड़ी पहनवी जो मुझे अली के घर वालों ने दी थी। उस दिन मुझे एक और बात की समझ आई कि निकाह के बाद जन्म लेने वाली मोहब्बत तमाम मोहब्बतों को निगल जाती है। जब आली मुल्तान से लौटी उसके बाद से आली और सानिया की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। वो दोनों हफ्ते में एक दो बार टेलीफोन पर बात जरूर करते। आली उम्मीद से थी। जब ये बात घर वालों को पता चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं दिन 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 कर गुजार रहा था। चंद महीनों बाद नबील की फरजाना से शादी हो गई।